नाम है डॉक्टर के चौले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के बारे में। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट क्या होता है, किस पेशेंट में हो सकता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि किसी भी पेशेंट में कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है और इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है, इसके बारे में जो बेसिक्स है उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली बात कि हम कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट किसे कहते हैं। जब कोई पेशेंट पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, उसके दिल की धड़कन रुक जाती है और उसकी सांस भी चलना बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट ऐसे बोलते हैं। और एक बहुत ही इमरजेंसी क्लिनिकल कंडीशन होती है। इस कंडीशन में अगर उस पेशेंट को ठीक से ट्रीट नहीं किया गया तो कुछ ही समय में वो पेशेंट अपनी जान गंवा सकता है। इस तरह का जब भी कोई कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट का पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले तो हमें उस पेशेंट का हार्ट रेट और रेस्पिरेशन देखना पड़ता है। सबसे पहले इस बात को कंफर्म करना है कि उस पेशेंट की दिल की धड़कन रुक चुकी है और उस पेशेंट की सांस पूरी तरह से रुक चुकी है। एक बार इन चीज़ों को हम जब कंफर्म करते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है कार्डियक मसाज देना और उस पेशेंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पहले के ज़माने में माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया जाता था, लेकिन इसमें एक बात का रिस्क होता था कि माउथ टू माउथ हम रेस्पिरेशन किसी पेशेंट को जब देते हैं तो कुछ बीमारियों का ट्रांसमिशन होने का चांसेस या फिर खतरा बना रहता है। तो इसलिए मोस्टली आज के ज़माने में अम्बू बैग इस्तेमाल की जाती है। अम्बू बैग के साथ साथ इसके जो नेक्स्ट प्रोसीजर होती है इसके बाद जो की जाती है अम्बू बैग यूज़ करने के बाद, वो होती है कि उस पेशेंट को इंट्यूबेट करना और उस पेशेंट को वेंटिलेटर के सहारे वेंटिलेट करना, मतलब कि उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना। तो ये हम वेंटिलेटर के इस्तेमाल से भी कर सकते हैं। अगर वेंटिलेटर ऑन द स्पॉट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो फिर उस पेशेंट को अम्बू बैग के जरिए हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकते हैं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने के साथ साथ उस पेशेंट को हमें कार्डियक मसाज भी देना है। कार्डियक मसाज देने के लिए उस पेशेंट के हार्ट को उसका चेस्ट का जो बोन चेस्ट बोन होता है और पीछे की उसका जो वर्टेब्रल कॉलम होता है, इन दोनों के बीच में प्रेस किया जाता है। उसको किस तरह से प्रेस करते हैं मैं यहाँ पे एक स्लाइड दिखाऊंगा आपको, इसको देख करके आप समझ सकते हो। तो इस तरह से उस पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में किसी भी हार्ड सरफेस पे, याद रखना कि हार्ड सरफेस पे ही लिटाना है। सॉफ्ट सरफेस पे या फिर सॉफ्ट कुशन पे अगर आप किसी भी पेशेंट को लिटा करके कार्डियक मसाज दोगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए उस पेशेंट को स्ट्रिक्टली हार्ड सरफेस पे रखकर ही कार्डियक मसाज देना है। कार्डियक मसाज देने के साथ साथ उस पेशेंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी देना है। जब किसी पेशेंट को हम एक्सटर्नल कार्डियक मसाज देते हैं तो फिर उस पेशेंट को 1 मिनट के अंदर 60 से लेकर के 80 टाइम्स चेस्ट कॉम्प्रेशंस करने पड़ते हैं और हर 4th चेस्ट कॉम्प्रेशन के बाद उस पेशेंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना पड़ता है। तो ये तो हो गया अगर डॉक्टर और उनके साथ एक ही अगर कोई असिस्टेंट है। तो अगर किसी डॉक्टर के साथ उनका स्टाफ है, मतलब 3-4 लोगों का स्टाफ है और डॉक्टर्स भी है, तो फिर उस कंडीशन में उस पेशेंट को चेस्ट कॉम्प्रेशंस देना, उसी के साथ साथ उस पेशेंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना और इमरजेंसी इंजेक्शन देना, ये सभी चीज़ें एक साथ भी की जा सकती है। और इस तरह से इन चीज़ों को एक साथ जल्द से जल्द करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी होता है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। इस कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट की सिचुएशन में उस पेशेंट को बिना चेस्ट कॉम्प्रेशन दिए और बिना आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिए 2 मिनट से ज़्यादा तक वैसे ही छोड़ना काफ़ी ज़्यादा फेटल या फिर जानलेवा हो सकता है। उस कंडीशन में उस पेशेंट के ब्रेन को इरिवर्सिबल डैमेज होता है और वो पेशेंट मोस्टली ब्रेन डेड भी हो सकता है। तो इसलिए इस कंडीशन में उस पेशेंट को 2 मिनट से ज़्यादा कभी भी बिना चेस्ट कॉम्प्रेशन के और बिना आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के नहीं छोड़ना है। बाद हम बात करेंगे इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में, जो कि इंजेक्शंस इस कंडीशन में दिए जाते हैं। सबसे पहले तो उस पेशेंट को चेस्ट कॉम्प्रेशन देने हैं, उसके साथ साथ उस पेशेंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी देना है। ये तो हो गई बेसिक बातें। इनके साथ साथ उस पेशेंट में इंजेक्शन डोप्राम देना है। ये सभी इंजेक्शंस उस पेशेंट में आईवी देने हैं, क्योंकि हमें जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छा रिजल्ट चाहिए। उस पेशेंट को रिकवर करना है, फिर से कॉन्शियस करना है। इसलिए उस पेशेंट को सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट एक इंजेक्शन होता है, जिसे कि इंजेक्शन डोप्राम ऐसे कहते हैं। तो ये इंजेक्शन डोप्राम 1 cc उस पेशेंट में इंट्रावेनस रूट से देना होता है। इसके बाद उस पेशेंट में हमें इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg IV देना है। इसके बाद इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को रिवर्स करने के लिए इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट भी देना पड़ता है। और अगर उस पेशेंट का हार्ट एक्सटर्नल कार्डियक मसाज देने के बावजूद भी काम नहीं कर रहा है तो फिर उस पेशेंट में इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन एड्रेनालिन देना पड़ता है। सबसे पहले तो इंजेक्शन डोप्राम देना, जो कि एक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। उसके बाद इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन देना। इसके बाद इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट देना और इंजेक्शन एड्रेनालिन देना। ये बेसिक्स हैं जो कि इस कंडीशन में किए जाते हैं। इन इंजेक्शन के साथ साथ या फिर इंजेक्शन को देने के बाद भी कुछ केसेस में इंजेक्शन एट्रोपिन भी दिया जा सकता है, देना पड़ता है। इंजेक्शन एट्रोपिन के साथ साथ इंजेक्शन डोपामाइन या फिर इंजेक्शन नॉर एड्रेनालिन, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए या फिर हाइपोटेंशन के पेशेंट में ब्लड प्रेशर को थोड़ा रेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी इंजेक्शंस इस तरह के पेशेंट में ज़रूरत के अनुसार अंडर डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन और ICU सेटिंग्स में दिए जाते हैं। इससे कुछ इंजेक्शन जो होते हैं उस पेशेंट को
आफ्टर वेंटिलेशन मतलब वेंटिलेटर पर उस पेशेंट को लेने के बाद और उस पेशेंट का हार्ट फंक्शन शुरू होने के बाद विथ हेल्प ऑफ सिरिंज पंप दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कि उस इंजेक्शन का पर्टिकुलर अमाउंट हम उस पेशेंट को पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर डिलीवर कर सकते हैं। इसके अंदर उस पेशेंट में अच्छे से रिकवरी भी देखी जाती है और उस पेशेंट का जो कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट है उसको रिवर्स होने में काफ़ी हद तक मदद होती है। इन शॉर्ट इस वीडियो में हमने बात की है कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।